कालू कौआ राजा बन गया था। राजा होने का उसे बड़ा घमंड था। वह सभी पे अपना धौंस जमाता और बहुत अत्याचारी करता। देखो, मैं राजा हूँ। तुम सबको मेरा कहना मानना होगा, नहीं तो तुम सबके लिए अच्छा नहीं होगा। अब से वही होगा जो मैं कहूँगा। सभी चिड़िया काफ़ी परेशान थी कि कालू कौआ इतना कैसे बदल गया, जो कभी हम लोगों के बीच में रहा करता था। अरे कालू, तुम तो हमारे दोस्त हो ना। और दोस्तों में कहाँ राजा और कहाँ प्रजा होता है। दोस्तों के बीच ये सब नहीं होता है। क्या तुम हमारी दोस्ती भूल गए हो? देखो, मैं राजा हूँ और राजा का कोई दोस्त नहीं होता। सिर्फ उसका सब सेवक होते हैं और उसका सभी कहना मानते हैं। तुम लोगों को भी मेरा कहना मानना होगा। कालू कौआ, राजा तो तुम बाद में हो, पहले तो तुम हमारे दोस्त हो ना। नहीं, मैं किसी का भी दोस्त नहीं हूँ। तुम सब मेरे दोस्त नहीं हो। तुम सब रिश्ता मेरे से मेरे धन के लिए जोड़ रहे हो, इसलिए मैं किसी का भी दोस्त नहीं हूँ। ये सुनते ही रंगीली और खुशी चिड़िया वहाँ से उड़कर चली जाती हैं। मुझे कालू कौवे की बहुत याद आ रही है। वो तो हमारा दोस्त था ना, फिर उसने ऐसा क्यों किया? क्या दोस्ती से बढ़कर उसके लिए ये धन है? क्या दोस्ती कोई मायने नहीं रखती? क्या हमने दोस्ती नहीं निभाई? तुम क्यों अपना आंसू बहा रही हो उस कालू कौवे के लिए, हाँ? जिसको हमारी दोस्ती की कोई कदर नहीं है। तुम अपने आंसू को यूं ही जाया ना किया करो। वो हमारे दोस्ती के लायक ही नहीं है। अब हम उससे कभी भी नहीं मिलेंगे, कभी भी बात नहीं करेंगे। वो बहुत ही बदतमीज़ हो गया है। उसे ज़रा सा भी तमीज़ नहीं है कि दोस्तों के साथ कैसे पेश आया करते हैं। उसे दौलत का घमंड हो गया है और तुम टेंशन क्यों ले रही हो? एक न एक दिन उसका घमंड जरूर चूर चूर होगा। इधर कालू कौवा हर तरफ दहशत फैला रखा था। देखो चिड़िया, तुम इस घर को खाली करो। यहाँ मैं कब्जा करने आया हूँ। यहाँ मैं रहूँगा। इस पर मेरा कब्जा होगा। पर मैं कहाँ जाऊँ कालू कौवा? मेरे पास तो कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं है। एक यही घर है मेरे पास, यही तो मेरा सहारा है। इसे भी छोड़ दूंगी तो कहाँ रहूंगी मैं? मुझे नहीं पता तुम कहाँ रहोगी। बस मुझे इतना पता है कि तुम इस घर को खाली करो। तुम एक राजा का कहना टाल रही हो। तुम्हें इसकी सजा भी मिल सकती है। तुम्हें नहीं पता? अरे राजा साहब, मुझ पे रहम करिए। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पास एक यही तो ठिकाना है। कुछ तो रहम कीजिए, आप तो राजा हैं। कालू कौवा धक्के मार कर चिड़िया को घर से बाहर निकाल देता है। हो हो हो। जो कोई भी मेरा कहना नहीं मानेगा उसका यही अंजाम होगा। कालू कौवा बारी बारी से सभी चिड़िया को परेशान करते रहता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाउंड्री पार करने की? एक राजा की शान में गुस्ताखी ये कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तुम्हें इसकी बराबर सजा मिलेगी। राजा साहब, मैं तो यहाँ से दाना चुगने के लिए आया था। तुमने हमसे इजाज़त ली? तुम दाना चुगने आए हो हमारे इलाके में, वो भी हमसे बिना पूछे? राजा साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि दाना चुगने के लिए भी आपसे इजाज़त लेनी होती है। सभी ने डिसाइड लिया कि जब से कालू कौवा राजा बना है, हम लोगों को बहुत परेशान कर रहा है। अब उसे हम अपने झुंड से बाहर निकाल देंगे। तुम्हारी वजह से हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। हम तुम्हें अब नहीं छोड़ेंगे। बहनों, इसके राज सिंहासन को उखाड़ फेंको, सभी चीज़ें बर्बाद कर डालो। ये हमें बहुत तंग करके रखा हुआ है। अब तुम हमारे जंगल में नहीं रह सकते।
सभी चिड़िया कालू कौवा को मारने के लिए दौड़ती हैं। कालू कौवा अपनी जान बचाकर वहाँ से निकलता है। कौवा का घमंड चूर चूर हो गया था। वह पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था। खुशी और रंगीली चिड़िया दाना चुगने जा रहे थे। तभी उसने देखा कि कालू कौवा एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा है। वो देखो, कालू कौवा रो रहा है। चलो चल के देखते हैं। तुम क्यों रो रहे हो कालू कौवा? मैं घमंड में आकर सभी चिड़िया को बहुत तंग कर रहा था। सभी चिड़िया ने मुझे निकाल दिया। कहकर रोने लगता है। तभी रंगीली चिड़िया बोलती है, सभी ने सही तो किया है। तुम घमंड में आकर अपना पराया सब भूल गए हो। तुम्हारे अहंकार ने तुम्हें ले डूबा है। रंगीली, खुशी, मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। तुमने हमारे साथ भी अच्छा नहीं किया। हम तुम्हारे दोस्त थे, फिर भी तुमने नहीं बख्शा। तुम दोस्तों के साथ ऐसा कर सकती हो? तुम उन लोगों के साथ क्या क्या किए होगे? मुझे माफ़ कर दो। तुम तो मेरे दोस्त हो ना। दोस्त तो माफ़ कर देते हैं ना। माफ़ कर दो खुशी। कालू हमारा दोस्त है और इसके पास कोई ठिकाना भी नहीं है। खुशी और रंगीली दोनों माफ़ कर देते हैं और अपने पुराने दोस्त को पाकर बहुत खुश होते हैं। एक मजबूर गोरी चिड़िया थी। उसके 2 बच्चे थे। दोनों बच्चे छोटे थे। गोरी चिड़िया अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। वो अकेले रहती थी अपने बच्चों के साथ। उसका पति उसे छोड़कर चला गया था। इस बात के लिए बाकी सब चिड़िया उसका मजाक उड़ाया करती थी। गोरी चिड़िया कितनी अभागन है। इसका पति इसे छोड़कर चला गया है। जरूर इसमें कोई कमी होगी, तभी तो छोड़कर चला गया है। अरे छोड़कर गया नहीं है, छोड़कर भाग गया है। यह सुनकर गोरी चिड़िया रोने लगती है और कुछ नहीं बोल पाती है। अगले दिन गोरी चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना लाने जाती है। अरे सफ़ेद कबूतर भैया, तुमको पता है गोरी चिड़िया का पति उसे छोड़कर भाग गया है। अरे तुम क्या बोल रही हो नीली चिड़िया? क्या गोरी चिड़िया का सच में पति भाग गया है उसे छोड़कर? तभी वहाँ गोरी चिड़िया आती है। सभी आपस में बातें करने लगती हैं। तभी कालू कौवा बोलता है, अरे गोरी बहन, तुम्हारा पति छोड़कर क्यों भाग गया है? इसका पति इसे छोड़कर भाग गया है। ये कैसे रह लेती है? हम तो रह ही नहीं पाते। देखो देखो, जब से इसका पति छोड़ कर गया है तब से ये और मोटी होती जा रही है। पता नहीं कैसे ये खा लेती है इतना सारा खाना। उसके बाद सभी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और गोरी चिड़िया अकेले रोती रहती है। अरे अरे देखो, नीली चिड़िया को क्या हो गया? वो कैसे गिर गई? कैसे ठीक होगी? इसे कौन बचाएगा? तभी वहाँ गोरी चिड़िया आती है और अपना झट से दिमाग लगाती है।
गोरी चिड़िया, हमें माफ़ कर दो। हमने तुम्हें इतना भला बुरा कहा, फिर भी तुमने नीली चिड़िया की मदद की। हमें माफ़ कर दो। गोरी चिड़िया उन्हें माफ़ कर देती है और वो खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं।